तो बच्चों CSIR नेट में PYQ में बच्चों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बच्चों क्वेश्चन कर रहे थे। देखो बच्चों इसमें 2014 में एक क्वेश्चन आया है CSIR नेट एग्जाम में। देखो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कहते हैं कि P एंड Q आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है, ऑन इंटरवल -1 to 1। इस इंटरवल में फंक्शन P और Q जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। और देखो इसके बाद इन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है d2u dx स्क्वायर px du dx प्लस q ऑफ x इंटू u बराबर 0। p ऑफ x है ना, p ऑफ x है, मतलब p x का फंक्शन है और q भी x का फंक्शन है। अच्छा, फिर देखो यहां पर उन्होंने कहा है कि u1 जो है ये पॉजिटिव है और u2 जो है वो नेगेटिव है और u1 ऑफ 0 की वैल्यू 0 है और u2 ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 है ना। और w जो है वो है रॉन्स्कियन ऑफ, है ना, ये है रॉन्स्कियन ऑफ u1 एंड u2 का रॉन्स्कियन क्या है, w है। तो देखो यहां पर चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखो ये है कि u1 u2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरा ऑप्शन देखो यहां पर ये है कि u1 u2 लीनियरली डिपेंडेंट है। तीसरा ऑप्शन देखो ये है कि रॉन्स्कियन ऑफ x की वैल्यू 0 है ना, अगर x इस इंटरवल में कुछ भी है ना। और चौथा देखो ऑप्शन ये है कि रॉन्स्कियन जो है वो नॉन जीरो है इस इंटरवल पर। तो ऑप्शन के हिसाब से बच्चों यहां पर सवाल थोड़ा करना पड़ेगा। देखो x रॉन्स्कियन ऑफ x निकालना है। देखो ध्यान दो, हम ऐसा करते हैं कि हमको ये फॉर्मूला मालूम है कि रॉन्स्कियन ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, e की पावर माइनस x नॉट से x तक करते हैं। मान लो मैंने x नॉट को 0 मान लिया और रॉन्स्कियन एट 0 ले लिया। मान लो मैंने x नॉट को यहां पर 0 मान लिया। देखो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 0 का रॉन्स्कियन निकालना इससे आसान है। देखो क्या होगा, रॉन्स्कियन ऑफ 0 जो होगा ये होगा डिटर्मिनेंट u1 एट 0 u2 एट 0 और u1 डैश एट 0 और u2 डैश एट 0। अब चूंकि यहां पर u1 एट 0 0 दिया गया, ये भी 0 दिया गया, तो u1 डैश हालांकि नहीं मालूम है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। रॉन्स्कियन एट 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि इस फार्मूले से रॉन्स्कियन ऑफ x अगर निकालोगे तो वो भी 0 हो जाएगा और x की सारी वैल्यू के लिए। तो मतलब यहां पर हमारा C ऑप्शन देखो सही है। और हाँ, u1 u2 लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि उसका रॉन्स्कियन यहां 0 हो रहा है, तो B भी ऑप्शन सही है। तो B भी सही है, C भी सही है क्योंकि u1 u2 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि उनका रॉन्स्कियन यहां पर 0 हो रहा है। तो काफी अच्छा बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, देखो नेट एग्जाम में आया हुआ 2015 में, काफी इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए रॉन्स्कियन को लेकर के, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो जो है बच्चों 2015 में आया है और ये भी नेट एग्जाम में ही आया है। देखो ध्यान दो, इसमें देखो क्वेश्चन ये है यहां पर कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है एक्स वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और हमें इसका सिंगुलर, ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए है। ठीक है, हमें इसका सिंगुलर सॉल्यूशन यहां पर चाहिए। देखो ऑप्शन लिख देते हैं क्योंकि कई बार बिना ऑप्शन के सवाल नहीं होता। ए ऑप्शन है y बराबर x साइन x, बी ऑप्शन है y बराबर x साइन x प्लस पाई बाई 4, सी ऑप्शन है y बराबर x और डी ऑप्शन है y बराबर x प्लस पाई बाई 4। देखो ध्यान दो,
सिंगुलर सोल्यूशन आपको मालूम है हम लोग निकालते हैं, पहले पी डिस्क्रिमिनेंट फिर सी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उससे जो कॉमन होता है उसका सिंगुलर सोल्यूशन कहते हैं। देखो ध्यान दो कैसे निकलता है कि हम लोग क्या करते हैं, मान लो मैंने कहा कि y डैश की वैल्यू p है, तो देखो यहां से ये हो गया एक्स पी माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो इसको ऐसे लिखा जाए एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 xy इंटू पी और माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। देखो पी स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक हो गई, एक्स स्क्वायर पी इंटू माइनस का 2xy और देखो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बराबर 0। देखो ये p में क्वाड्रेटिक बन गया, तो a हो गया ये एक्स स्क्वायर और देखो b हो गया माइनस का 2xy और c देखो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, p डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। देखो p डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4a का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर और देखो c का मतलब हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 4ac कर दो, चलो फर्क नहीं पड़ने वाला। और c देखो यहां पर ये हो गया है ना, c क्या हो गया, c देखो यहां पर बच्चों आ गया ये पूरा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा 4x की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान दो इससे क्या हुआ, हमें कुछ आंसर मिले। एक तो मिला x की पावर 4 बराबर 0 और इससे वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 मतलब y माइनस एक्स बराबर 0 और y प्लस एक्स बराबर 0। देखो इससे हमको ये 3 आंसर मिले, एक ये मिला एक ये मिला एक ये मिला। देखो ध्यान दो इन तीनों में से अकेला आंसर ये वाला है जो यहां दिया गया। वैसे तो p डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट में जो कॉमन होता है उनको लेते हैं है ना, फिर वो ई टी स्क्वायर वगैरह निकालते हैं, तो यहां पर जरूरत नहीं पड़ी हमको, क्योंकि ध्यान दो क्योंकि अकेला यही वाला आंसर जो है दोनों में कॉमन जो इसमें दिखाई दे रहा है तो यही सही होगा, बाकी जरूरत नहीं देखने की, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से यही अकेला है ना। तो यही हमारा सी वाला ऑप्शन देखो यहां पर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 2015 में आया है, नेट एग्जाम में काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वही अपना रॉन्स्कियन का क्वेश्चन है फिर से एक बार, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़े से टेक्निकल होते हैं। देखो यहां पर ध्यान दो, देखो 2015 में देखो बच्चों ये आया क्वेश्चन है। इसमें देखो ऐसा है कि d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy डी एक्स और p ऑफ x इंटू वाई बराबर 0। देखो इसमें कहा है कि y1 y2 जो है ये दो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और जो W है WX इसका रॉन्स्कियन है। और साथ में देखो दिया गया है कि 1 पॉइंट पर W की वैल्यू A है, 2 पॉइंट पर W की वैल्यू B है और 3 पॉइंट पर W की वैल्यू C है। अच्छा फिर से देखो ऑप्शन लिखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है, A नेगेटिव B पॉजिटिव। दूसरा देखो ऑप्शन क्या है, A लेस देन B लेस देन C या फिर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तीसरा देखो है A अपॉन मॉड A, B अपॉन मॉड E, C अपॉन मॉड C। और चौथा है 0 लेस देन A लेस देन B और B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन 0। एंड है यहां पर, देखो ध्यान दो यहां पर और है ना, ये और एंड का ध्यान रखना पड़ता है। देखो ध्यान दो
पहले तो हमें इन जनरल रॉन्स्कियन निकालना है। तो रॉन्स्कियन एट एक्स ये हो जाएगा e की पावर माइनस इंटीग्रल, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे करके है 0 से लेकर के x और p1 x dx और रॉन्स्कियन एट 0, है ना। ऐसे मान लो हमने इसको लिखा, x नॉट को मैंने 0 मान लिया, x नॉट की वैल्यू को मैंने यहां पर 0 मान लिया। p1 देखो ये दिया गया है, तो रॉन्स्कियन एट x हो गया e की पावर माइनस 0 टू x। p1 की देखो वैल्यू ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इसको मैंने k मान लिया। रॉन्स्कियन एट 0 को मैंने k मान लिया, लेट, है ना। इसको मैंने फॉर एग्जांपल k मान लिया। देखो ध्यान दो, ये हो गया यहां पर, ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, तो e की पावर में देखो हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और ये यहां पर देखो हो जाएगा k, है ना। ऐसे करके देखो यहां पर ये हो जाएगा। देखो अब रॉन्स्कियन एट 1 जो है ये क्या हुआ, k इंटू e की पावर माइनस 4 बाई 3। रॉन्स्कियन एट 2 जो है ये हो जाएगा कितना, 8 बाई 3, तो माइनस का 14 बाई 3। तो रॉन्स्कियन एट 3 जो हो जाएगा 3, और ये 27 बाई 3, तो हो जाएगा माइनस का 36 बाई 3। 27 3, हाँ ठीक है, 12 भी लिख सकते हैं इसको, 12 भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, यही हमारा a हो गया, क्योंकि रॉन्स्कियन एट 1 क्या है a, रॉन्स्कियन एट 2 क्या है b, और रॉन्स्कियन एट 3 क्या है c। यही हमारा abc हो गया। देखो 1 पर रॉन्स्कियन क्या है abc। देखो ए ऑप्शन क्या है, ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, जो गलत है क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव है। अच्छा के बारे में नहीं पता, देखो ध्यान दो, हाँ जैसे कि अगर मान लो आपने के को पॉजिटिव लिया तो ए भी पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा और सी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए की पावर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। और अगर के को नेगेटिव लिया तो सारे नेगेटिव होंगे। ये कह रहे हैं कि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, जो पॉसिबल नहीं है। तो सारे ही पॉजिटिव होंगे या सारे ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि के नहीं पता तो भाई के को कुछ माना जा सकता है, या तो सारे ही पॉजिटिव होंगे या सारे ही नेगेटिव होंगे, है ना। ये कह रहे हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि के या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ए गलत है। देखो ए लेस देन बी लेस देन सी। देखो ध्यान दो, जैसे 36 बाई 3 जो है ये 14 बाई 3 से बड़ा है और ये 4 बाई 3 से बड़ा है। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। e की पावर में लिया तो इनइक्वालिटी मेंटेन रही, e की पावर में ले सकते हैं क्योंकि e की पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो e की पावर में लेंगे तो इनइक्वालिटी जो है वो यहां पर वही रहेगी। और अब देखो यहां पर अगर k पॉजिटिव हुआ, मान लो अगर मैंने कहा कि k पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी वही रहेगी, k इंटू ई की पावर माइनस 36 बाई 3, k इंटू ई की पावर माइनस 14 बाई 3, k इंटू ई की पावर माइनस 4 बाई 3। तो ये क्या हो गया, c लेस देन b लेस देन a हो गया। तो ये वाला सही हो गया अगर k हमारा पॉजिटिव हुआ तो, और अगर k नेगेटिव होगा तो ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी। इसी में क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो k इंटू ई की पावर माइनस 36 बाई 3 हो गया, ग्रेटर देन क्या हो गया, हाँ इनइक्वालिटी चेंज हो गई, k इंटू ई की पावर माइनस 14 बाई 3 हो गया, और ये हो गया k इंटू ई की पावर माइनस 4 बाई 3। देखो ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई, मतलब ये क्या है, देखो ये है c ग्रेटर देन b ग्रेटर देन a, ये c b a, तो ये भी सही हो सकता, मतलब और लगा। देखो एंड नहीं है, यहां पर क्या है, कॉमा का मतलब क्या है, एंड, है ना। यहां पर और, या तो ये होगा या ये होगा, हाँ दोनों में से कोई एक होगा, और है ना। यही अगर बीच में एंड होता तो गलत हो जाता, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं थी, और है, या तो क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही है। देखो यहां पर एंड है, फिर ये गलत हो गया। कह रहे हैं कि ए बी से छोटा है और बी सी से बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं भाई।
एंड है ना बीच में, या तो ए बी से छोटा होगा या बी सी से छोटा होगा, और यहां पर इनइक्वालिटी अलग होगी, तो ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है। देखो ए में क्या है भाई, अगर ए बी से छोटा है तो बी बी सी से छोटा है, और अगर बी सी से बड़ा है तो ए बी बी से बड़ा है, तो ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं। बीच में एंड है ना, और होता तो ये भी सही हो जाता, और होता तो ये भी सही होता, एंड का मतलब दोनों चीजें एक साथ, तो ये भी गलत हो गया। देखो सी क्या है, ए अपॉन मॉड ए। देखो ऐसा है ना, अब अगर ए क्या है, रियल नंबर है, तो उसका मॉड इसी के बराबर हो जाएगा भाई। अगर के पॉजिटिव हुआ, देखो अगर मान लो भाई ये तो एक रियल नंबर है ना, तो ए अपॉन मॉड ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। मॉड ए निकालोगे फिर वही आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं के को पॉजिटिव मान लेता हूं तो मॉड के हो जाएगा, तो ए अपॉन मॉड ए 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार बी अपॉन मॉड बी भी 1 हो जाएगा भाई। रियल नंबर है, रियल नंबर का मॉड अगर वो पॉजिटिव है तो उसी के बराबर, और निगेटिव है तो निगेटिव के बराबर। और अगर मान लो के निगेटिव हुआ तो ए अपॉन मॉड ए -1 हो जाएगा, और बी अपॉन मॉड बी फिर -1 हो जाएगा, है ना भाई। डिपेंड करता है ना, जैसे कि मान लो अगर हमारा के पॉजिटिव हुआ तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो के निगेटिव हुआ तो ऐसे केस में क्या होगा कि मॉड ऑफ ए निकालोगे, तो मॉड ऑफ ए क्या होगा, मॉड ऑफ के और मॉड ऑफ ई की पावर -4/3। अब देखो चूंकि के निगेटिव है तो मॉड के की वैल्यू -k हो जाएगी, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा भाई। ई की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव है, के पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे केस में इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखो ये फिर से हमारा ए हो गया, तो यहां पर a अपॉन मॉड ए जो है वो -1 हो गया, लेकिन फिर तीनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें a अपॉन मॉड ए -1 होगा, b अपॉन मॉड बी भी -1 होगा, और c अपॉन मॉड सी -1 होगा, तो यहां पर तीनों ही -1 होंगे, इसलिए तीनों फिर बराबर हो गए। तो अच्छा सवाल है यहाँ पर, तो ये भी देखो सही है, b भी सही है और c भी यहाँ पर सही है, क्योंकि अगर k पॉजिटिव हुआ तो a और मॉड ए बराबर होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का मॉड उसी के बराबर होता है ना, रियल नंबर है ना। और अगर a निगेटिव हुआ, मतलब अगर k निगेटिव हुआ तो निगेटिव का मॉड उसके निगेटिव के बराबर होता है भाई। अगर k निगेटिव हुआ तो मॉड k क्या हो जाएगा, -k। तो उस केस में a अपॉन मॉड ए, b अपॉन मॉड बी, c अपॉन मॉड सी जो है -1 हो जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा देखो यहाँ पर क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा उन्होंने हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिले नहीं, क्योंकि हम बेसिक में बहुत स्ट्रांग हैं। एक और क्वेश्चन देखो नेट में आया हुआ है, इसमें उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी है, थोड़ा सा फिजिक्स का यूज कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। फिजिक्स में तो आप लोग चैंपियन हैं भाई, फिजिक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसने मैथ्स पढ़ लिया उसके लिए फिजिक्स क्या कुछ नहीं, इजी है। केमिस्ट्री भी इजी है, मैथ्स जिसने पढ़ लिया हाई लेवल का उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो बेटा बच्चों का खेल है ना। देखो यहां पर ध्यान दो, देखो क्या क्वेश्चन यहां पर है। एक बॉडी है, देखो ये नेट एग्जाम में 2014 में क्वेश्चन आया है। देखो एक बॉडी है और वो यूनिट मास की है। यूनिट मास का मतलब हो गया कि उसका मास कितना है, 1, और वो फॉल कर रही है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से फॉल कर रही है, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब ऐसे करके जस्ट हमने उसको ड्रॉप कर दिया अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर, ठीक है। और विद वेलोसिटी v, उसकी वेलोसिटी जो है वो v है, लेकिन ये वेलोसिटी लगातार चेंज होगी, किसी टाइम पर वेलोसिटी इन्होंने बताया है कि v है, किसी टाइम पर। अच्छा, कह रहे हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो रिटार्ड कर रहा है बॉडी को। देखो कहते हैं कि एयर रेजिस्टेंस है ना, रिटार्ड्स विद एक्सलरेशन c इंटू वी, मतलब जो एयर की वजह से रिटार्डेशन है ये c इंटू वी है। c कोई भी कांस्टेंट होगा,
जो एयर हवा की वजह से जो रिटार्डेशन है, मतलब रिटार्डेशन का मतलब बॉडी की स्पीड को मतलब वो नीचे की ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, हालांकि बॉडी खींचेगी नहीं। रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, जो मतलब बॉडी की स्पीड को कम करने की कोशिश है। आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक क्या करता है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है आपकी गाड़ी में, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि आखिर जो हमारा V है वो क्या होगा। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो है वो V बराबर ऐसे करके दिया है, यही हमारा यहां पर सही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी इससे मिलते जुलते इन्होंने 4 और ऑप्शन दिए हैं जो सही नहीं है। किसी में यहाँ प्लस कर दिया, किसी में यहाँ माइनस कर दिया, किसी में कुछ कर दिया, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए। देखो ध्यान दो, होगा क्या बच्चों, जब बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो उसमें जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा काम करता है। तो बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जी नीचे होगा, और चूंकि ये C इंटू वी बॉडी को ऊपर खींच रहा है, मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है, तो C इंटू वी। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन होता क्या है, ये होता है dv बाई dt, क्योंकि किसी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो उन्होंने v यहां पर दी दी है। v को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखो यहां से हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, जिसको हम सॉल्व करेंगे। dv अपॉन g माइनस cv बराबर dt हो गया। इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो गया, देखो log ऑफ g माइनस cv, और जो v का कोफिशिएंट है माइनस c अपॉन नीचे ले लिया, और 1 का इंटीग्रेशन t और प्लस कांस्टेंट को हमने यहां पर k ले लिया। देखो यहां पर क्या होगा कि अब हमें v चाहिए है। देखो ध्यान दो, t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, क्योंकि जब बॉडी ने गिरना शुरू किया था तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से बॉडी को छोड़ा गया, मतलब स्टार्टिंग में बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। इसका यूज करके देखो, t को 0 रखो, v को 0 रखो, तो हो गया log ऑफ g अपॉन माइनस c बराबर k, ठीक है। v को रखा 0 और t को रखा 0, तो ये k की वैल्यू यहां रखो, तो log ऑफ g माइनस cv और अपॉन माइनस c बराबर t और माइनस k की देखो वैल्यू ये है यहां पर, है ना। ये आंसर आएगा, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया माइनस का log ऑफ g अपॉन c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो यहां पर ये हो जाएगा अपना, क्या बोलो, log ऑफ g माइनस cv, और या माइनस c से मल्टीप्लाई कर दो, फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी से भी कर सकते हैं। चलो c से कर दो, तो ये माइनस बचा रहेगा और हो जाएगा ct, और c से किया तो माइनस का log g अपॉन c, सॉरी c से कर दिया मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा, क्या बोलो, log ऑफ m माइनस n, तो log ऑफ m अपॉन n g माइनस cv, और ये हो जाएगा ct। तो देखो यहां से ये हो जाएगा, क्या बोलो, g अपॉन g माइनस cv बराबर e की पावर ct। तो देखो यहां से अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है v की वैल्यू, इसको उल्टा कर दो, तो g माइनस cv अपॉन g इधर हो जाएगा e की पावर माइनस ct। तो देखो यहां से हमें चाहिए है, ये हो गया, अलग अलग करो तो 1 माइनस cv अपॉन g बराबर e की पावर माइनस ct। तो देखो यहां से ये हो गया, क्या बोलो, 1 माइनस e की पावर माइनस ct बराबर cv अपॉन g। तो देखो v की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई g बाई c ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस ct। तो यही देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, g बाई c ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस ct। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ा सा फिजिक्स का यूज इन्होंने कर दिया, लेकिन उससे कोई दिक्कत हमको हुई नहीं फिलहाल। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो ये 2016 में आया है गेट एग्जाम में क्वेश्चन, इसको भी करते हैं। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। देखो ध्यान दो, 2016 में बच्चों ये गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि गामा एक कर्व है। क्वेश्चन देखो ऐसे करके यहां पर है कि गामा बी एक कर्व, गामा एक कर्व है विच पासेस थ्रू, जो कि 0,1 पॉइंट से पास हो रहा है, गामा एक फंक्शन है, एंड इंटरसेक्ट y बराबर सी एक्स स्क्वायर ऑर्थोगोनली, ये इस फंक्शन को ऑर्थोगोनली काटता है। तो कहते हैं देन गामा आल्सो पासेस थ्रू ए पॉइंट, गामा एक और पॉइंट से पास करेगा, वो पॉइंट क्या है? देखो ए ऑप्शन है √2,0, बी ऑप्शन है यहां पर फॉर एग्जांपल 0,0, सी ऑप्शन, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए। मतलब गामा एक और पॉइंट से पास करता है, वो पॉइंट क्या है? तो सबसे पहले आपको वो कर्व गामा निकालना होगा। तो गामा कर्व निकालने के लिए देखो क्या हिंट दिया है कि वो गामा जो है इस ग्राफ को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो मतलब आपको यहां पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री चाहिए। देखो जैसे ये कर्व हमको दिया गया है, इस कर्व की क्या चाहिए आपको? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री चाहिए। और ये मैं आपको बता चुका हूं बेटा सवाल, ये मैंने बताया था पहले भी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इस कर्व की क्या होती है, और वो ये निकल के आती है। करना आप लोग ऐसे करके, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इस कर्व की ऐसे करके निकल के आएगी। ये आपने किया होगा कई बार सवाल पहले भी। अब देखो ये जो फंक्शन है, ये जो है चूंकि ये 0,1 से पास हो रहा है, तो 0,1 सेटिस्फाई करा दो इसमें, तो यहां से b की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये जब आप यहां रखोगे तो ये हमको मिल जाएगा, क्या बोलो? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, और ये हमारा गामा हो गया। अब ये चेक करो ये किस पॉइंट से पास कर रहा है। देखो जैसे √2,0 इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसको √2,0 देखो यहां पर सेटिस्फाई कर देगा। तो मतलब ए वाला ऑप्शन यहां पर सही आंसर अपना है। ठीक बात है। तो 2016 में बच्चों गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन देखें, ये भी 2016 में ही आया है गेट एग्जाम में। इसको भी हम जरा देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन लग रहा है देखने से, कोई दिक्कत यहां पर है नहीं। ठीक है, देखो ये भी 2016 में गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश और y डैश इंटू पी ऑफ x और प्लस q ऑफ x इंटू वाई बराबर 0। ये देखो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि px एंड qx जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, होंगे ही, जनरली होते ही हैं। अच्छा, फिर देखो कहा गया है कि y1 ये है sin x माइनस 2 cos x और y2 ये है 2 sin x प्लस cos x, और कहा गया है कि y1 और y2 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। ये क्या है? ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। तो हमसे कहा गया है मॉड ऑफ 4 p ऑफ 0 प्लस 2 q ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? देखो ध्यान दो, जैसे ये जो y1 y2 हैं ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि यहां पर जो हमारा y1 है
y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो रख सकते हैं y1 डबल डैश y1 डैश p ऑफ x प्लस qx y1 बराबर 0। y1 सेटिस्फाई करेगा, देखो ध्यान दो, y1 सेटिस्फाई करेगा तो y1 इसमें पुट कर दिया। देखो y1 डैश क्या होगा, y1 डैश होगा cos x प्लस का 2 sin x। y1 डबल डैश क्या होगा, माइनस का sin x प्लस का 2 cos x। तो देखो ये वैल्यू यहां पर रखो, y1 डबल डैश ये हो जाएगा माइनस का sin x 2 cos x प्लस का px। y1 डैश क्या हो गया, cos x प्लस का 2 sin x, और y1 क्या हो गया, ये हो गया sin x माइनस का 2 cos x इंटू qx बराबर 0। देखो ध्यान दो, जैसे यहां से अगर हम साइन कॉमन लें तो साइन इसमें आएगा -1, ये देखो आएगा 2p, और देखो ये आएगा प्लस का q, और देखो cos को कॉमन लें अगर हम cos x को, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा p और हो जाएगा माइनस का 2q बराबर 0। देखो ध्यान दो, अब चूंकि इधर साइन प्लस cos का सम 0 है तो राइट साइड में साइन cos के टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये इनके कोफिशिएंट भी 0 होने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ही सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वो तभी सेटिस्फाई होगा जब इनके कोफिशिएंट 0 होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि -1 प्लस 2p प्लस q भी 0 होगा और 2 प्लस p माइनस 2q भी 0 होगा। तो यहां से देखो हमको p और q में 2 इक्वेशन मिल गई। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे p की वैल्यू आ जाएगी 0 और q की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखो ध्यान दो, अगर p 0 है इसका मतलब p ऑफ x 0 है, तो हमें जो चाहिए p ऑफ 0 का मतलब x की वैल्यू 0 पर भी ये वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि ये तो x से फ्री है। और अगर q ऑफ x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब q ऑफ 1 भी 1 ही होगा, क्योंकि p का मतलब p ऑफ x, जैसे यहां पर जब आप p लिख रहे हो ना तो p का मतलब है p ऑफ x, मतलब p x के टर्म में, और q का मतलब क्या है, q ऑफ x। तो एक्चुअली जो pq आप निकाल रहे हो ये p ऑफ x है और q ऑफ x है बेसिकली। तो आप इनको सॉल्व करके p निकाल रहे हैं, p का मतलब ये p ऑफ x है, q का मतलब ये q ऑफ x है। तो चूंकि जैसे कि अगर p ऑफ x 0 है तो p ऑफ 0 भी 0 होगा, क्योंकि x तो यहां पर है नहीं। इसी प्रकार q ऑफ x अगर 1 है तो q ऑफ 1 भी 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू हमको चाहिए है, देखो इसमें क्या रखना है, p0 रखना है, तो 4 और p0 की वैल्यू 0 है और प्लस 2 इंटू क्यू की वैल्यू 1 है। तो देखो यहां पर आंसर जो है वो कुल मिलाकर के हमारा 2 आ गया, क्योंकि 0 प्लस 2 का मतलब 2। तो कुल मिलाकर हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो 2 के बराबर आ गया। तो ये बच्चों गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने किया। तो अभी बच्चों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं पालना, अगली क्लास में करते हैं। देखो इसको ध्यान से।